एक आदमी दोपहर को सोया था घर पर कि मैं राजा बन गया, खुश हो गया, सपना देखा। जागने पर सबको बोलने लगा मैं तो राजा हो गया, मैं तो राजा हो गया, माता राजा थी वे सपने में, माता राजा थी वे सपने में, सबको बोलने लगा। भोजन का समय हुआ, सब लोग खाने के लिए बैठे, पर ये सोचने लगा कि मैं तो राजा हूँ, मेरे लिए तो आमंत्रण आएगा कि आओ राजा साहब पधारो, मान सम्मान के साथ राजा साहब को खिलाया जाएगा, पर कोई उसको पूछे ही नहीं। काफ़ी देर बीत गई, सबने खा पी लिया। तब उसने अपनी बहन को कहा कि मुझे खाना नहीं दोगी? तो उसने कहा भाई आप तो राजा हैं, रात होने दो, आसमान से परियां आएगी और आपके लिए बढ़िया थाल में बढ़िया बढ़िया खाना बना के लाएगी। आप राजा हो, हमारा कहाँ खाओगे, हम तो गरीब आदमी। उसका दिमाग ठिकाने आ गया। उसने कहा कि अब मैं व्यर्थ की कल्पनाओं में विचरण नहीं करूँगा, सार्थक चिंतन करके अपना पुरुषार्थ करके समय का सदुपयोग करूँगा, समय को बिगाड़ूंगा नहीं। घर में समय मिले तो टीवी के आगे बैठकर समय को बिगाड़ो मत, मौन रखकर ध्यान करें, जप करें, सत्संग की पुस्तक पढ़ें, समय को सार्थक करें। जो समय को बर्बाद करता है एक दिन समय उसी को बर्बाद कर देता है। इसलिए समय सार्थक हो। समय जो बीत गया वो फिर नहीं आएगा। रुपयों को तिजोरी में रख सकते हैं, समय को तिजोरी में नहीं रख सकते, बीत गया। आप देखो, हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि भाई किए हुए कर्म का फल ही आदमी को भोगना पड़ता है, ऐसा बोलते हैं व्यवहार में। और किए हुए कर्म व्यक्ति वर्तमान जो करता है ना, वर्तमान में वही भूतकाल बन जाता है। वर्तमान को अगर सुधार ले तो वर्तमान जो भूतकाल बनता है, तो हमारा भूतकाल बहुत सुंदर है ना। और अभी वर्तमान में हम बैठे, ये वर्तमान सुंदर सार्थक हो रहा है, सफल हो रहा है। तो वर्तमान ही भूतकाल बनता है और व्यक्ति को भविष्य में उसका फल देता है। आम के पेड़ पर अभी आप देखो तो फल नहीं दिखेगा, परंतु थोड़ा समय बीतेगा फल लगेगा। ऐसे ही अभी जो हम कर रहे हैं इसका फल अभी किसी को न दिखे, परंतु इसका फल भी होता है। वर्तमान को जिसने सुधारा उसका भूतकाल सुधरा हुआ है, और भूतकाल सुधरा हुआ है तो प्रारब्ध बढ़िया है, उसके प्रारब्ध में दुख नहीं रहेगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्तमान को सुधारने के लिए कृत निश्चय हो जाए कि मैं अपने वर्तमान को सुधारूंगा। बस आप भी अपने बच्चों को ऐसा कुछ सिखाओ। ये यजुर्वेद में लिखा है, वेद कहता है अपने बच्चों को ऐसे ध्यान और भक्ति के संस्कार दो। नहीं तो बचपन में बच्चों के साथ बैठकर टीवी देखें, फिर बड़े होंगे चाहे तो पुट्ट मुझे चाय में कांतो वाले कैसे कहे में चलेगा। बेटे को संस्कार ही नहीं दिए, बचपन में उसको सद शिक्षा नहीं दी, बचपन में उसको सद विद्या नहीं दी, और सद विद्या मिले ऐसी जगह पर खुद भी नहीं गए। आज हम अपने बच्चे का हाथ पकड़ के सत्संग की जगह पर ले जाएंगे, कल को वही बच्चा जब बड़ा होगा, जवान होगा और हमारे शरीर को बुढ़ापा घेरेगा, तो वो बेटा हाथ पकड़ के कार में बिठाकर सत्संग की जगह पर ले आएगा, क्योंकि बचपन में हम उसको ले गए थे। ख्याल रखें। कहाँ तो भीष्म पितामह अपने बाप की खुशी की खातिर आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का नियम ले लिया, और कहाँ आजकल के कई ऐसे युवक युवतियाँ अपनी खुशी की खातिर माँ बाप की खुशी का गला घोंट देते हैं, माँ बाप के सामने जुबान चलाते हैं। नहीं, भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को भूलना नहीं। आचरण से शिक्षा दी है। ऐसे महापुरुष के दर्शन से भी, भागवत का वचन है सर्वथा अघहरम परम, उनके दर्शन से पातक नष्ट होते हैं। तो ये अवसर है, हम भी इस अवसर को संभाल लें। हम भी वो जीवन चरित्र गुरुदेव का पढ़ के, और उसका पाठ करने से तो कई लोगों के मनोरथ भी पूर्ण हो जाते हैं। क्यों?
वेदोक्त जीवन है। वो पढ़ने से हमको भी शिक्षा मिलेगी कि हम भी अपना जीवन ऐसा बनाएं। कई लोग उम्र से बड़े होते हैं पर विचारों से तो बहुत छोटे होते हैं। उम्र बड़ी है पर फिर भी देखो तो बीड़ी पी रहा है, सुबह उठकर चाय और कॉफी की तरफ देखता है, भगवान की तरफ नहीं देखता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप नहीं करता। गुरु ग्रंथ साहिब का वचन है सिख धर्म का कि जो नाम जप किए बिना खाता है वो अन्न नहीं खाता, पाप खाता है। सूर्य को जल दिए बिना मुंह जूठा करना ये हमारी वैदिक संस्कृति के खिलाफ है। सूर्य को अर्घ नहीं दिया और मुंह जूठा कर लिया, चाय पी ली, बीड़ी वाले ने बीड़ी पी ली, फिर जीवन में कैसे बरकत रहेगी। नियम ले ले, सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने का, अपने हाथ से दिया जलाने का। एक कहावत है, जो सुबह उठकर दिया करते हैं, दीपक सिंधी में चाहूँ डियो, जो सुबह उठकर दिया करते हैं उनको भगवान बहुत कुछ दिया करते हैं। अपने हाथ से दिया जलाएं और दिया जलाते समय एक मंत्र बोलो, एक श्लोक बोलो। दिया जलाते समय बोलना चाहिए, शुभम करोति कल्याणम, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदम, शत्रु वृद्धि विनाशम च, दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदम, शत्रु वृद्धि विनाशम च, दीप ज्योति नमोस्तुते। फिर अपना जप ध्यान प्राणायाम पाठ आदि किया, सूर्य को अर्घ दिया, फिर कुछ खाएं। फिर तो आपका अनुभव होगा, भागती फिरती थी दुनिया जबकि इच्छा करते थे हम, अब जबकि ठुकरा दी तो वो बेकरार पीछे आने को है। नर देह प्रभु ने है दिया, प्रभु भक्ति करने के लिए, ना भोग में आसक्त हो बहु बार मरने के लिए। गुरु नाम रटा कर बुद्धि तेरी परम पवित्र हो जाएगी, देगी तुझे सो नित्य सुख और आप भी सुख पाएगी। 5वें अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यत इंद्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायण। जो मोक्ष परायण है उसके जीवन में क्या होता है? भगवान कहते हैं यत इंद्रिय मनोबुद्धि, उसके मन पर बुद्धिगत ज्ञान का प्रभाव होता है। एक होता है इंद्रियगत ज्ञान, उसके द्वारा व्यक्ति को ये दृश्य जगत सच्चा लगता है और उसमें व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। धन देखकर, सौंदर्य देखकर, सत्ता देखकर, मुझे ये मिले, मुझे ये मिले, ये इंद्रियगत ज्ञान को महत्व देना हुआ। और एक होता है बुद्धिगत ज्ञान। बुद्धिगत ज्ञान माना ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते, संसार में इंद्रियों और विषयों के संयोग से जो सुख उत्पन्न होता है वो अंत में दुख देता है। इंद्रियों और विषयों के संयोग से माना, देखो सरल शब्दों में समझें, आंख चक्षु इंद्रिय देखने का काम करती है तो रूप उसका विषय हो गया, कान श्रवण इंद्रिय है तो शब्द संगीत उसका विषय हो गया, जीभ स्वाद इंद्रिय है तो स्वाद सुख उसका विषय हो गया, त्वचा स्पर्श इंद्रिय है तो स्पर्श सुख उसका विषय हो गया। तो भगवान कहते हैं इन इंद्रियों और विषयों के संयोग से जो सुख उत्पन्न होता है वो अंत में दुख देता है। पर बुद्धिगत ज्ञान क्या है कि इसमें कुछ सार नहीं है, सार ईश्वर में है। इनसे क्या मिल जाएगा? नहीं। ध्यान साधना जप तप, बुद्धिगत ज्ञान, देखे हुए दृश्य जगत की आसक्ति छोड़कर जो देखने की शक्ति देता है उसमें दृष्टि लीन हो जाए। जो प्रसाद पाया वो हम सबको दे रहे हैं। स्वयं कष्ट सही जो धन पायो, स्वयं ने कष्ट सहकर जो पाया। अर्जुन ने तपस्या की, शिवजी ने पाशुपतास्त्र दिया और कहा कि इसको चलाना नहीं अर्जुन, केवल याद करना, तुम युद्ध जीत जाओगे। और अर्जुन पाशुपतास्त्र को याद करता है। हमको भी शिव स्वरूप गुरुदेव ने गुरु दीक्षा रूपी पाशुपतास्त्र दिया है, हम भी उसका सहारा लेते रहे, माने जप तप सुमिरन करते रहे तो हम भी इस संसार रूपी युद्ध के मैदान में काम क्रोध लोभ रूपी शत्रुओं से बाजी जीत जाएंगे। हमारी शारीरिक और मानसिक दुर्बलताएं भी दूर होगी। समय
अपना काम बहुत तेजी से कर रहा है, हम अपना काम करें कि न करें। इसलिए कृपानाथ हम अपना काम करें। समय बीता जा रहा है, 1 घंटे में 900 श्वास खर्च हो रहे हैं और श्वास पूरे होने पर उसी समय यहाँ से जाना पड़ेगा। जहाँ जाना पड़ेगा वहाँ इस दुनिया की कोई चीज़ काम में नहीं आएगी। तो क्यों न वो चीज़ उसकी कमाई करे जो साथ जाएगी। गुरु नानक देव जी ने क्या सुंदर वचन कहे हैं। सुखमणि साहिब का वचन है, जिह्वा गुण गोविंद भज, करण सुनो हरि नाम, कहु नानक सुन रे मना, पढ़ही न यम के धाम। गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख घनेरे। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन, कहु नानक हरि भज मना, जिह विधि जल की मीन। जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार व्यक्ति को नाम जप के बिना नहीं रहना चाहिए। जिनका बाल्यकाल है वो बचपन से लग जाओ,